नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन थे और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं आप लोगों के सामने। और आज हम बात करेंगे जो हमारी रेमेडी सीरीज चल रही थी उसको जल्दी से पूरा करने की सोच रहा हूँ मैं। C5 हमने कर लिया था, अब हम C6 के बारे में आज देखेंगे। और C6 और C5 में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो लगभग सारे प्लांट्स हमने C6 के पढ़ लिए हैं, एक प्लांट को छोड़ के, और वो है लीडम पाल। और लीडम पाल को अभी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर C6 की कंप्लीट जो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे। और लीडम पाल का जो स्पेसीमैन प्लांट है, जो मेन प्रतिरूप पौधा है, वो भी लीडम पाल ही है। पूरी रेमेडी इसके पीछे ट्रैवल करती है। लेकिन आप ये देखिए कितने सोच के साथ, कितनी समझ के साथ मैटी जी ने इन सारी रेमेडीज़ को तैयार किया है। इस रेमेडी में 3 इतनी अच्छी जो प्लांट्स हैं वो पड़े हुए हैं: आर्निका मोंटाना, रस्टॉक्स और लीडम पाल। और ये तीनों प्लांट जो हैं वो बोन पे बहुत अच्छा काम करते हैं, पेन में बहुत अच्छा काम करते हैं, हड्डी की सभी जो प्रॉब्लम है उनमें बहुत अच्छा काम करते हैं। रस्टॉक्स हमने देख ही लिया है, आर्निका सब भी हमने पढ़ लिया है जब ए ग्रुप हमने पढ़ा था। और अब हम लीडम पाल की बात करते हैं। तो लीडम पाल जो है वो बोन के जो अफेक्शन है उन पे बहुत अच्छा वर्क करती है। रूमेटिज्म की बहुत अच्छी रेमेडी है, खासकर स्मॉल जॉइंट्स में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। और इसके अलावा वुंड्स, जो घाव और छोटी छोटी फुंसियाँ जो निकलती हैं उनमें भी लीडम पाल आर्निका के साथ मिलकर अच्छा काम करती है। और इसके अलावा जो बोन टिश्यूज़ हैं, बोन में हम बात करें तो बोन टिश्यूज़ पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। माथे पे जो छोटी छोटी फुंसियाँ, छोटे छोटे एक्ने निकल जाते हैं, वहाँ पे इसका बहुत अच्छा वर्क है। और रूमेटिज्म की तो बहुत अच्छी रेमेडी है, स्मॉल जॉइंट्स में हमें ध्यान रखना है। और एनिमल बाइट्स में भी ये लीडम पाल को देखा गया, वहाँ पे अच्छा काम करती है। स्किन डिजीज़ में भी कई बार जब वो एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से काम ना करे, वहाँ पे एनाटॉमिकल चेंजेस हो जाए और वहाँ से चीज़ें बाहर ना निकले, उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रही है उन सब पे जो है ये बहुत अच्छा काम करती है। गाउट पेन, खासकर शूटिंग पेन जब लिम्स में होता है, वहाँ पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है। और क्रैकिंग जॉइंट, जो गरम, जो जब बेड में लेटता है आदमी, खासकर सर्दी में जब गर्म कपड़ों में बैठ के लेटता है, तो उस टाइम वो उसका जो दर्द है वो बढ़ जाता है। और इसका जो पेन है, जो रिमेटिज्म की जो कंडीशन है, वो जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, लोअर लिम्स हैं, नीचे जो पार्ट है वहाँ से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ जो है वो चढ़ती जाती है। एंकल पेन की वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी में से एक है C6। और कंपैरिजन की अगर बात करें तो जो काम S6 करती है फंक्शनली, वही काम एनाटॉमिकली C6 करती है। यानी कि S6 और C6 एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, कॉम्प्लीमेंट रेमेडी है। और सीधा सीधा S6 के साथ कंपैरिजन है, जहाँ जहाँ फंक्शनली S6 काम करेगी वहाँ वहाँ C6 जो है वो एनाटॉमिकली चेंजेस में जो है वो काम करती है। खैर फिलहाल लीडम पाल की हम बात कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन भी S6 के साथ हो जाता है। तो ये खासकर जो मैंने बताया, जो छोटे उंगली के जॉइंट हो गए, ये वाले जॉइंट हो गए, और एंकल की, और जो जो ये जोड़ होता है एंकल वाला, यहाँ पे बहुत अच्छा इफेक्ट है। और जो हील्स पूर हो जाते हैं वहाँ भी हड्डी जो है बढ़ जाती है थोड़ी बहुत, वहाँ एक कांटे टाइप जो स्ट्रक्चर है वो बोनी स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है हड्डी में, उसकी वजह से पेन होता है। और काफ़ी ज़्यादा पेन वहाँ पे देखने को मिलता है। जब खासकर सुबह जब कोई उठता है तो पैर नीचे रखता है, रखने के बाद फिर बहुत पेन होता है, थोड़ी देर बाद रिलीव होता है। ये रस्टॉक्स, लीडम पाल, बर्बेरिस वल्गैरिस, तो ये सब सारे सिम्टम्स है वही S6, C6, L1, ठीक है ना, F1 और G या RE में से कोई एक, ये सब मिला के हम जो है AD के जो दर्द है उसको ठीक कर सकते हैं। बोन जो है वो स्ट्रक्चर है, तो C4 का सिलेक्शन भी दूसरे फॉर्मूले में करना होगा कहीं ना कहीं हमें। S5 C4 वाला दूसरा जो फॉर्मूला हम ले सकते हैं।
बोन पेन के लिए। उस पर मेरी वीडियो बनी है हील पेन पे ऑलरेडी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देख लेना उसको, हील पेन पे जो वीडियो मैंने बनाई थी। और काफ़ी अच्छा फार्मूला उसका है, बहुत सारे लोगों के फीडबैक मुझे व्हाट्सएप पे भी उसमें मिले हैं, और 1000 से ऊपर लोगों ने उसको लगभग देख भी लिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे और दूसरी जगह जो मैंने उसको अपलोड किया था। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो लीडमपाल है उसके बारे में पंक्चर बाउंड पे भी काम करती है उसका था। अब हम पूरी जो हमारी कंप्लीट जो रेमेडी है C6, अगर उसकी बात करें, सारे प्लांट्स का जो क्युमुलेटिव इफेक्ट बनता है वो C6 ही कहलाता है। तो जो हमारा कैंसर ग्रुप है उसको टिश्यू ग्रुप भी हम बोलते ही हैं, उसकी 6th रेमेडी है ये। और इसका जो फर्स्ट इफ़ेक्ट है वो किडनी की जो टिश्यू और सेल्स हैं वहाँ पे इसका जो इफ़ेक्ट है काफ़ी डीप इफ़ेक्ट ये वहाँ पे करती है H6 के साथ मिलके। और इसके बाद यूरिनरी सिस्टम के दूसरे जो चीज़ें वहाँ पे हैं, यूरिनरी ब्लेडर पे है और यूरेथ्रा पे इसका इफ़ेक्ट है। और कहीं ना कहीं ये जो है जब एक साइड में MS2C2 दूसरे साइड में H6C6 को देखते हैं तो आपकी प्रोस्टेट की जो एनराजमेंट है वहाँ भी ये जो इफ़ेक्ट जो है वो डालती है। कहीं यूरिनरी सिस्टम में अगर कहीं ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो गई है या मतलब ब्लीडिंग वहाँ से होती है तो वहाँ पे आप इसको B के साथ देंगे और तो लगभग ये उस बीमारी को जड़ से ही ठीक कर देती है, मैक्सिमम केस में जड़ से ठीक कर देती है अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस वहाँ पे नहीं हुए हैं। और B देने के बाद में फिर जब ब्लड रुक जाए कुछ दिन 2-4 दिन बाद फिर आप G स्टार्ट कर सकते हैं उसको हील अप करने के लिए। तो ये थोड़ा सा वे है जो हमें एक्चुअली सोचना होगा, जैसे हमें कौन सी रेमेडी रोक के कौन सी शुरू करनी है। इस वजह से जो ये थोड़ी सी समझ है ये अगर सब हमारे जो भाई बहन हैं जो इलेक्ट्रोमियोपैथ में उनको मिल जाए तो इससे बढ़िया सिस्टम कोई नहीं है। जैसे पेन हो रहा है, पेन में स्टार्टिंग में हम RE दे देते हैं, RE देने के बाद फिर जब पेन सबसाइड हो जाए फिर हमें देखना है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव चेंजेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो चुके हैं तो हम फिर G स्टार्ट कर देते हैं। और कई बार RE के बाद फिर हम Y स्टार्ट करते हैं अल्टरनेट इफेक्ट के लिए। तो ये थोड़ा सा हमें देखना होता है। इस टाइप को देख के हम काम करते हैं तो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट हैं ये तो, और यही हमें सीखना है। अदरवाइज़ जो बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारी बुक में लिखा हुआ है और अलग अलग चीज़ें, लेकिन एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कब क्या रोकना है, कैसे देना है। उस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ अभी कि एक डिज़ीज़ पूरी लिखी जाए, उसमें एक फार्मूला सेलेक्ट हो, उस फार्मूले में हमने 6 रेमेडी सेलेक्ट करी है तो ये क्लियर हो कि कौन सी रेमेडी हमने क्यों सेलेक्ट करी है, और स्टार्टिंग के कुछ दिन क्या देना है स्टार्टिंग, फिर 10 दिन बाद क्या देना है, फिर कितने दिन बाद क्या देना है, कितने महीने ट्रीटमेंट चलना है। इस टाइप से क्रोनिक डिजीज़ का और एक्यूट डिजीज़ का भी उस पर मैं काम कर रहा हूँ, कोई PDF या बुक बनाने के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, और मेरे जो सीनियर लोग हैं, मेरे गुरुजन हैं जिनसे मैंने पढ़ा है उनके मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, मैं ऐसा भी नहीं है कि बहुत वास्ट एक्सपीरियंस वाली चीज़ है, लेकिन जो मैं ग्रैब कर लेता हूँ किसी से, जो देख लेता हूँ, फिर मैं उसको एनालाइज करता हूँ ऐसा क्यों है। किसी से मैंने 10 मिनट कुछ बात पूछ ली या 1 घंटा मैंने क्लास ले ली तो फिर मैं कई दिन तक उसी में रहता हूँ फिर कि उस टाइम हो सकता है मेरी समझ में वो 20-30% आए, लेकिन जब तक वो 100% या उससे भी ज़्यादा मेरी समझ में नहीं आती तब तक मैं उस चीज़ को देखता ही रहता हूँ। ये टेंडेंसी मेरी है, स्टार्टिंग से ही है ये। तो ये सब हम सीखेंगे तो अच्छा उसमें चीज़ें होती चली जाएंगी। तो C6 की बात कर रहे थे हम कि भाई ये छोटे जो जोड़ हैं उन पे बहुत अच्छा काम करते हैं, ये रोमेटिज्म की बहुत अच्छी रेमेडी है। S5C4 A2 इन सब को एक फार्मूले में रखे, दूसरे फार्मूले में आपको H6C6 हमेशा देना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो बोन की जो सेल हैं, जो टिश्यू हैं, उन पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग केवल
C4 S5 वो पेन समझ के पेन की रेमेडी स्टार्ट कर देते हैं, और दूसरी जो ये वाली रेमेडी है इनको वो हमेशा समझते हैं कि भाई ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की रेमेडी है। S6 और S6 इनका कोई ख़ास मतलब इन चीज़ों से है नहीं, बोन से, लेकिन इनका डीप जो इफ़ेक्ट है वो बोन पे है। जब तक C6 को आप नहीं देंगे, आप C4 कितना भी देते रहें, एक कंडीशन आएगी C4 काम करना बंद कर देगा। अगर आप जो डिस्ट्रक्टिव चेंजेज हड्डियों में हो चुका है वो आपको उसको पूरा करना ही होगा। उसके लिए जो प्लांट्स हैं, जो कॉम्बिनेशन है वो मेटिजिन ने C6 में दिए हैं। S6 वहाँ पे फंक्शनली काम करता है, तो ये चीज़ हमें देखनी होगी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पे है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आने वाली कमी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे फुंसी निकलना, फोड़े निकलना, कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम से कैंसर में भी देखा गया कि कैंसर भी इसी कहीं ना कहीं रोग होता है। पथरी एक्सक्रीटरी सिस्टम की अच्छे से काम करने की वजह से नहीं होती, गलत खान पान भी है लेकिन उसको सही तरीके से नहीं निकाल पा रहा है, वहाँ उन सब जगह आपको C6 का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब इनिशियल लेवल में हम C6 के बारे में हमें देखना ही है, और कहीं जो चेंजेज सेल में, बोन की सेल में हो रहा है वो डिजीज़ को देख के, सिम्टम को देख के हमें पहचानना है, और फिर S6 और C6 को साथ में मिला के सिलेक्शन करना है। मैक्सिमम S6 C6 ही होते हैं, कई बार S5 C6 भी हो सकता है, वो हमें देखना है कि एक्चुअली हमें क्या सिलेक्ट करना है। और यूरिनरी सिस्टम में कहीं भी अगर कोई बहुत टाइट, पत्थर जैसा टाइट कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, चाहे वो बिनाइन हो, चाहे वो मैलिग्नेंट किसी भी टाइप की ग्रोथ हो, उसमें C6 को हम सेकेंड डाइल्यूशन से या थर्ड डाइल्यूशन से स्टार्ट करके फिर ऊपर तक 200-1000 डाइल्यूशन तक ले जाते हैं, तो धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाता है। किसी भी टाइप की गांठ को गलाने के लिए भी C6 का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, खासकर अगर यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड हो। और पथरी में इसका यूज़ है, छोटी पथरी है तो C6 के साथ हम फर्स्ट सेकंड डाइल्यूशन से उसको जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़ा के 10 डाइल्यूशन वो ख़त्म हो जाती है। बड़ी पथरी है तो फिर स्टार्ट ही हमें 10 से ऊपर करना है, फिर नीचे की तरफ धीरे धीरे लेके आते हैं उसको, जैसे जैसे वो पथरी धीरे धीरे ठीक हो जाती है, धीरे धीरे उसका साइज़ कम होता है, थोड़ी थोड़ी टूटती रहती है, बाहर निकलती रहती है, थोड़ी थोड़ी जो है यूरिन के साथ वो बाहर निकलती रहती है। पथरी कहीं पे अटक जाने के कारण पेशाब बंद हो गया तो वहाँ पे फर्स्ट डाइल्यूशन जो है S6 और C6 के साथ देके वो वहाँ से निकल आता है। कहीं पत्थर अटक जाने की वजह से ब्लीडिंग, किसी भी टाइप की ब्लीडिंग कहीं से हो रही है तो फिर B के साथ आपको इसको वहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन है वो करना होगा आपको। और इसके अलावा जो यूरिनरी सिस्टम का पैरालिसिस होता है वहाँ भी जो है C6 को ही आपको देना होगा, और वो देखना है कंडीशन क्या है। हालांकि मोस्टली केस में पॉजिटिव में ही उसको स्टार्ट किया जाता है, फर्स्ट सेकंड है। और किसी भी पार्ट में बॉडी के सूजन हो, खासकर अगर किसी जॉइंट के पास सूजन है तो वहाँ बहुत अच्छा काम करता है। कड़ापन हो गया है वहाँ पे और छूने से वो गर्म महसूस देता है, घाव वहाँ पे पड़ जाए, खासकर जो खासकर जो जॉइंट होता है जहाँ पे उसके आसपास, वहाँ पे इसका जो थोड़ा सा हाई डाइल्यूशन है वो देने से काफ़ी अच्छा आराम हमें मिलता है। और यूट्रस प्रोलैप्स में भी ये काम करती हैं, लेकिन सिम्टम थोड़ा सा इसमें चेंज है। C2 और C6 में हमें देखना होगा। अगर वेट उठाने से, वज़न उठाने से, भारी वज़न उठाने से यूट्रस बाहर निकल आती है तो C6 का हाइयर डाइल्यूशन आप देंगे। और अगर वो नॉर्मली किसी भी कंडीशन में बाहर ही रहती है, हर टाइम सेंसेशन होती है कि बाहर है, कुछ बाहर है, तो फिर हम C1 का हाइयर डाइल्यूशन दे के 200 या 1000 डाइल्यूशन दे के 1-2 दिन के बाद फिर हम उसके थोड़े नीचे डाइल्यूशन पे आ सकते हैं। या अगर C2 के सिम्टम मिल रहे हैं, C2 मैंने बताया दिया आपको, तो C2 को भी आप उसमें दे सकते हैं। बहुत अच्छी रेमेडी है C2 जो यूट्राइन प्रोलैप्स है, दोनों जगह। इवन एनस जो प्रोलैप्स होती है एनल, उसमें भी C2S2 जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो चोट के कारण उत्पन्न चोट लगने के कारण जो किसी भी टाइप की कमजोरी आ गई है, पेशाब की प्रॉब्लम हो रही है, और या किसी लॉन्ग लास्टिंग फीवर के कारण जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई वहाँ से, और इवन मैक्चुरेशन में जो है वो पेन होता है,
खासकर करते हुए जो जिस टाइम यूरिन होता है उसी टाइम पेन होता है, वहाँ भी जो है हम बी या जी में से सिलेक्शन करके, या दोनों भी दे सकते हैं, वहाँ जो है C6 का बहुत अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। और ये हमारी बुक भी है जो बहुत सारे लोगों ने ले ही रखी है। इसके बारे में अगर हम देखें थोड़ा, जो इसमें से अगर मैं पढ़ूँ C6 के बारे में क्या लिखा है, तो एक छोटा सा पैराग्राफ मैं इसमें से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको कितना सटीक मैंने इसमें लिखने की कोशिश करी है। यूरिनरी सिस्टम इसके सही से काम न करने के कारण होने वाले सभी रोगों जैसे पथरी, गाउट, अर्थराइटिस, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, जॉइंट पेन आदि में यह बहुत शानदार काम करती है और शरीर में जमे अपशिष्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको ये बाहर निकालती है C17 के साथ और S6 के साथ मिलके। जोड़ों के ऐसे दर्द जो नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाए, अंगूठे से उठने वाला दर्द जो ऊपर घुटने तक जाता है उसमें तुरंत आराम कर देती है। पथरी के कारण पेशाब बंद होना, मूत्र में एल्ब्यूमिन का आना, रक्त आना, किडनी की सूजन, पेशाब रुक रुक कर निकलना, मूत्राशय का लकवा, अनजाने में पेशाब निकल जाना, शरीर में सूजन आदि रोगों में C6 का प्रयोग किया जाता है। उत्सर्जन तंत्र में, कैंसर के फोड़ों में, फुंसी, पथरी का दर्द, सूजन दर्द आदि सभी ये रोगों में किसी भी टाइप की समस्या इनसे रिलेटेड हो तो वहाँ पे C6 का अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। अब देखिए छोटे छोटे से 2 पैराग्राफ थे, कितना सटीक इसमें लिखा है, पूरी रेमेडी इसमें हमने जो है वो क्रिएट कर दी है। नर्वस सिस्टम, रक्त एवं रस सर्कुलेशन तंत्र, जनन तंत्र, मांसपेशियों, हड्डियों में भी इसका जो अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है। एडी में होने वाले दर्द की बेस्ट दवाओं में से एक दवाई है। जो मेजर इफेक्ट C6 के हैं जहाँ पे ये सीधा काम करती है, तो किडनी के टिश्यू, सेल, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर, बोन टिश्यू और जॉइंट स्पेस का जो इफेक्ट वो देखने को मिलता है। तो इस टाइप से ये C6 के बारे में कंप्लीट था। और C6 को आप जो है इसके इन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये बुक है हमारी, इसमें हमने टोटल सभी प्लांट्स को हमने बताया। स्टार्टिंग में हमने इसमें जो है सारे आप देखेंगे तो ये पूरा थोड़ा सा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हमने बताया, फिर 114 प्लांट्स सारे हमने जो इसमें डिस्क्राइब किए सिम्टम वाइज, और मेडिसिनल प्रॉपर्टी हमने बताई है। ये मैंने इसमें नहीं लिखा है कि प्लांट का कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे, कौन सी फैमिली का, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये फार्मेसी बुक नहीं है एक्चुअली। फार्मेसी में उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, हमें चाहिए मेडिसिनल जो प्रॉपर्टी है किसी भी प्लांट की, वो एक्चुअली कहाँ सीधे इफेक्ट करता है। तो एक एक पैराग्राफ में सब कुछ बहुत अच्छे से दिया है। फिर सारी रेमेडी को लगभग एक एक पेज, 1.5 पेज में हमने कवर किया है, कौन से प्लांट है और मेन इफेक्ट क्या है। इसके बाद हमने इस बुक में प्रैक्टिस ऑफ रेमेडी, फिर सारी हमने जो हमारी कंपाउंड रेमेडी है 22 वो सभी भी क्लियर करी हैं, और सभी के सिम्टम हमने लिखे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा C7 के बारे में, तो C7 में C5 65% है, A2 35% है। इनके बारे में मैं बताऊंगा बाद में। और इसका जो मेन इफेक्ट है वो कहाँ है, वो है पाइल्स, हेमराइज, वेरिकोज वेन्स, दिल के दाहिने भाग पे, टिश्यू और सेल्स में डिस्ट्रक्टिव चेंजेस होने पे, घाव में, कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉब्लम होने में। ये सब देखो कितना सटीक लिखा है। A4 के बारे में लिखा है, A4 में B 90% है, A1 10% है। तो इसका जो यूज़ है वो कहाँ है, हाई BP में इसका यूज़ है, आर्टेरियल ब्लीडिंग में इसका यूज़ है, एक्सेस ब्लीडिंग इन मेंस इसमें है, एंजाइना में है, बर्निंग सोल में है। तो इस टाइप से ये इसमें सब लिखा गया है। आप इनको सिंपली पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो है वो कर पाएंगे। फिर हमने सारे 45 पॉइंट्स लिखे हैं इसमें, किस पॉइंट पे कौन सी मेडिसिन को एक्सटर्नली लगा के आप इफेक्ट ले सकते हैं। सिंगल रेमेडी, सिंगल सिस्टम, वो मैंने अपने वेबसाइट पे भी शेयर किया था। फिर हमने लगभग 50 डिजीज़ के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है, और फिर उसकी जो कौन कौन से प्रोटोकॉल उसमें सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद फिर लगभग इसके बाद 100 के आसपास ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिसमें फिर हमने सिम्टम्स लिखे हैं और उनकी डिजीज़ लिखी है। फिर इसके बाद हमने इसमें लास्ट में जो 200 फॉर्मूलेशन PDF थी जो हमारी, वो भी हमने इसके साथ अटैच कर दी है। PDF के भी 200 फॉर्मूले, तो आप देखेंगे लगभग इसमें 350 के आसपास, 300 350 के आसपास फॉर्मूलेशन इस बुक में है। मतलब कंप्लीट ऑल इन वन पैकेज है ये, किसी भी प्रैक्टिशनर्स के लिए, खासकर नए लोगों के लिए, जो नए लोग हैं उनके लिए तो एकदम से ये बहुत गजब की चीज़ है। तो चलिए
वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी फिर कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।